अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट वी के स्टूडेंट्स। अगेन आपको वेलकम करता हूं। हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 पर डिस्कस कर रहे हैं और हमने कल चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसकी हम सिर्फ दो एक्सरसाइजेस को डील करेंगे। एक एक्सरसाइज 4.1 और दूसरी आपके पास है जी 4.2। आपके पास जो 4 चैप्टर है बेटा, ये आपके पास है जी इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। जो इसका इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया बेटा किसने? रेने डिस्कार्ड ने। जो जिसकी जो रेंज थी वो 1596 टू 1650 थी। ओके, इसकी जो बर्थ थी वो आपके पास 1596 में थी और जिसकी डेथ का ईयर है वो 16 टू 50 है। ओके, तो बेटा एनालिटिकल ज्योमेट्री का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन इक्वेशन एंड ग्राफ। इक्वेशन और ग्राफ को रिलेट करने को आप बोलते हो एनालिटिकल ज्योमेट्री। ओके, तो बेटा मैं जल्दी से जरा इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको। आपके पास बेटा एक प्लेन होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मुश्तमिल आपके पास 2 डायमेंशनल एक प्लेन होता है, जिसको आप बोलते हो जी कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आप बोलते हो। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोलते हैं। इसको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम भी बोलते हो। रेक्टेंगुलर सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं। और बेटा इसके अंदर 2 एक्सिस होती हैं। एक आपके पास होती है जी एक्स एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस। ये आपके पास होती है जी वाई एक्सिस। ये आपके पास नेगेटिव एक्सिस होती है और ये आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। इसका एक ओरिजिन होता है आपके पास, जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उसको आप बोलते हो बेटा जी ओरिजिन। वो आपके पास क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। तो ये आपके पास बेटा ओरिजिन है, जो आपके पास होता है जी 0 0, इसको आप ओरिजिन बोलते हो। दूसरा बेटा आप इसको यूज करते हो पॉइंट लोकेट करने के लिए। आपके पास पॉइंट अगर बेटा है जी 4,3, इसको आपने लोकेट करना है तो आपके पास पहली वाली वैल्यू होती है एक्स कंपोनेंट, सेकंड वाली वैल्यू होती है आपके पास वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट बेटा आपके पास 4 है तो 1 2 3 4, ये आपके पास 4 आ गया। वाई कंपोनेंट 3 है, 1 2 3, ये आपके पास पॉइंट आ गया जी। ये पॉइंट है आपके पास 4,3। जो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर होगा वो एक्स एक्सिस होगा, जो वर्टिकली डिस्टेंस कवर होगा वो आपके पास क्या होगा जी? वो आपके पास कहलाएगा जी अलोंग वाई एक्सिस। ओके, आपके पास बेटा जो ये पॉइंट एक्स वाई है, इसमें एक्स को बोलते हैं आप अबसीसा, इसको अबसीसा कहते हैं। और ये आपके पास होता है जी ऑर्डिनेट। ये अबसीसा और ये आपके पास क्या है बेटा? ऑर्डिनेट है। इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम सारे को बोलते हैं। इसके अंदर हम पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए सिस्टम यूज होता है आपके पास। इसके बेटा आपके पास 9 पॉइंट्स होते हैं। 9 पॉइंट्स कौन कौन से? मैं सारे यहां पे लिखता हूं जी। पहला पॉइंट आपके पास है जी, आपके पास एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। जब एक्स भी पॉजिटिव तो वाई भी पॉजिटिव, पॉइंट लाई करते हैं आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड पॉइंट है आपके पास बेटा एक्स आपके पास नेगेटिव, वाई आपके पास पॉजिटिव। जब एक्स नेगेटिव हो, वाई पॉजिटिव हो तो क्वाड्रेंट आपके पास बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह आपके पास पॉइंट नंबर 3 है, जब आपके पास x भी लेस देन 0 है और y भी आपके पास क्या है? लेस देन 0 है। दोनों नेगेटिव हों तो आपके पास होता है जी क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास x पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, y आपके पास लेस देन 0 है, तो ये क्वाड्रेंट आपके पास बनता है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट जो बात है, फिफ्थ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये तो आम बातें थी पहले चारों, जो हम पहले भी आप पढ़ते आए हो। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। चलें बेटा जरा देखिएगा सर, मिस कमेंट्स। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर 5 है। अगर आपके पास x इज इक्वल्स टू 0 हो
और y आपके पास ग्रेटर देन जीरो हो, x आपके पास इक्वल्स टू 0, मतलब आप x एक्सिस के ऊपर हैं, x की वैल्यू कोई नहीं, आप ओरिजिन पर हैं, और y आपके पास ग्रेटर देन 0 हो जाए, y ग्रेटर देन 0, आप मतलब ऊपर हैं, y पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर हैं, तो आपके पास जो पॉइंट होगा वो होगा जी पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। इसी तरह अगर आपके पास पॉइंट नंबर 6 है, x आपके पास इक्वल्स टू आ जाए जी 0 और y आपके पास लेस देन 0 हो, तो आपके पास आ जाएगा जी नेगेटिव y एक्सिस। देन बेटा पॉइंट नंबर आपके पास है जी 6, 7, अगर आपके पास x ग्रेटर देन 0 हो और y इज इक्वल्स टू 0 हो, तो आपके पास आएगा जी पॉजिटिव x एक्सिस। इसी तरह आपके पास पॉइंट नंबर 8 है, अगर आपके पास x लेस देन 0 हो और y इज इक्वल्स टू 0, तो आपके पास आएगी जी नेगेटिव x एक्सिस। पॉइंट नंबर 9 है, आपके पास x इज इक्वल्स टू 0 हो जाए और y इज इक्वल टू 0 हो, तो आपके पास आता है जी ओरिजिन। ओके, ये 9 पॉइंट्स थे बेटा, जो आप जिनको देखकर आप इस पूरे प्लेन के अंदर चीजों को डिनोट करते हो। ओके, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखिएगा कि एमसीक्यूज किस तरह का पेपर में आ सकता है बेटा। एमसीक्यूज आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज है बेटा आपके पास लोकेशन ऑफ 0 -1 in xy plane, पॉइंट ए आपके पास है 4th क्वाड्रेंट, बीटा ऑप्शन आपके पास है 2nd क्वाड्रेंट, चार्ली ऑप्शन आपके पास है जी 3rd क्वाड्रेंट, तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज। देखें बेटा, आपके पास x 0 है और y -1 है। यहां से देखें, जब आपके पास x 0 हो और y नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू है y की, देखें x 0 y लेस देन 0, तो आपके पास होता है जी नेगेटिव y एक्सिस होता है। ये ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे, तो आपके पास डेल्टा इज द राइट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। बेटा सारे खामोश बैठे, जल्दी से बताओ आपको समझ आ रही है सारी, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सारा समझ आया है आपको, ये 9 के 9 पॉइंट सबको क्लियर है, एमसीक्यू समझ आया है आपको, जल्दी से मुझे बताओ सारे कमेंट्स के अंदर सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं कोई, जल्दी कीजिएगा बेटा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपके पास क्या होता है जी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपके पास होता है, अगर एक पॉइंट आपके पास लेट पॉइंट ए है आपके पास x1 y1, पॉइंट बी आपके पास है x2, y2, दोनों के दरमियान डिस्टेंस किस तरह आपके पास आएगा, फॉर्मूला है बेटा आपके पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट, या फिर आपके पास फार्मूला ये हो सकता है ए बी का फार्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इन दोनों फार्मूला के थ्रू आप डिस्टेंस फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ये आपके पास फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला। नेक्स्ट बेटा कंडीशन लिखाऊंगा आपको ट्राइंगल्स के ऊपर कि ट्राइंगल्स कौन कौन सी आपके पास हो सकती हैं, उसको देखते हैं। आपके पास है बेटा जी, इफ ए बी सी आर the vertices of triangle ABC with, आपके पास ट्राइंगल है बेटा, ये ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं, आपके पास ए बी
सी आपको पता है ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड आपके पास होती है जी स्मॉल सी के इक्वल। तो आपके पास यहां से विद ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास बी सी का डिस्टेंस, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए सी का डिस्टेंस, एंड सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी ए बी का डिस्टेंस। ए इक्वल देखें बी सी का डिस्टेंस है, बी आपके पास ए सी का डिस्टेंस है, सी आपके पास ए एंड बी का डिस्टेंस है। तो इसके ऊपर बेटा आपके पास कंडीशंस हैं कुछ। पहली कंडीशन है आपके पास राइट ट्राइंगल, ये आपके पास राइट ट्राइंगल होगी, राइट ट्राइंगल होगी विद एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपके पास ये राइट ट्राइंगल होगी जब एंगल ए आपके पास 90 का होगा, ये वाला एंगल आपके पास 90 का होगा, और ए स्क्वायर इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाए इन दोनों का स्क्वायर और सम के इक्वल, पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट बेटा सेकंड पॉइंट है, ये आपके पास इक्वलेटर ट्राइंगल होगी, ये आपके पास इक्वलेटर ट्राइंगल होगी इफ जब आपके पास ए बी सी तीनों साइड्स के हो जाएंगे इक्वल, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो ट्राइंगल कौन सी आपके पास होती है, इक्वलेटर ट्राइंगल होती है। नेक्स्ट पॉइंट 3 आपके पास है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी कब, इफ ए इज इक्वल्स टू बी और बी इज इक्वल्स टू सी और सी इज इक्वल्स टू ए। ये जो ट्राइंगल है ये आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी जब कोई सी दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, या ए इक्वल्स टू बी हो जाए, या बी इक्वल्स टू सी हो जाए, या सी इज इक्वल्स टू ए हो जाए, कोई सी भी दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये आपके पास कौन सी ट्राइंगल बन जाएगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। नंबर 4 आपके पास है कि सेक्लीन ट्राइंगल होगी इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी। जब तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी तो ये कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी आपके पास, सेक्लीन ट्राइंगल होगी। जल्दी से बच्चे मुझे बताओ ट्राइंगल की कंडीशन आपको क्लियर होगी है कि राइट ट्राइंगल कब होगी, इक्वलेटर ट्राइंगल कब होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगी और सेक्लीन ट्राइंगल कब होगी। ये 4 टाइप की ट्राइंगल्स आपकी बुक के अंदर डिफाइन है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी पॉइंट ऑफ डिवीजन रेशो फार्मूला आपके पास आएगा। नेक्स्ट जल्दी से बताएं, आप सबको क्लियर है बेटा, ये आपके पास जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं ट्राइंगल्स के हवाले सबको क्लियर है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला क्या है बेटा आपके पास, अगर आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपके पास बी है, आपके पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट आपके पास बी है, कोई पॉइंट पी इस ए और बी को डिवाइड कर दे। हमने बताना है कि ये पॉइंट पी किस रेशो के साथ इसको डिवाइड करेगा, K1 रेशो K2 के साथ इसको डिवाइड करेगा। इन दोनों की रेशो क्या होगी, अगर कोई आपके पास लाइन ए से बी है, कोई पॉइंट इसको डिवाइड कर दे तो वो किस रेशो के साथ डिवाइड करेगा, ये आपके पास रेशो फार्मूला है। लेट आपके पास ए पॉइंट है, लेट ए आपके पास है जी x1 y1 एंड बी आपके पास है x2 y2। द लाइन ए बी डिवाइडेड with K रेशो K2 K1 रेशो K2 at point P is given by, तो आपके पास रेशो फार्मूला बेटा यूज होगा। रेशो फार्मूला क्या आपके पास K2x1 प्लस K1x2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2।
k2y1 प्लस k1x2 डिवाइडेड बाय k2 प्लस k1। दिस इज द रेशो फार्मूला। जल्दी से बताएं बेटा, आप सबको रेशो फार्मूला समझ आया है? इसको याद कैसे करना है देखो बेटा, जब आप x1 लिखोगे तो साथ k2 आएगा, जब आप x2 लिखोगे साथ 1 आएगा। इसी तरह जब आप y1 लिखोगे तो साथ k2 आएगा आपके पास, जब y2 लिखोगे साथ k1 आ जाएगा, और k2 प्लस k1 तो नीचे तो ये आना ही आना है आपके पास। जब 1 लिखोगे तो k2 आएगा, जब 2 लिखोगे तो k आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। ये बेटा आपके पास रेशो फार्मूला है। रेशो फार्मूला से रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए बेटा इसको सामने रख लें, इसको क्लियर कर लें। ये बेटा आपके पास इंटरनल डिवीजन फार्मूला है, बिल्कुल सही बेटा, ये आपके पास इंटरनल डिवीजन फार्मूला है। यहां पे आपने के ए बी पॉइंट को इंटरनली डिवाइड किया है, इसको आप इंटरनल डिवीजन भी कह सकते हो। ये आपके पास इंटरनल डिवीजन पॉइंट है। जब आपके पास ये इंटरनल डिवीजन है, आपके पास एक एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला भी है, वो भी चले मैं आपको करवा देता हूं कि एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला क्या। अगर पॉइंट आपके पास ए और बी से बाहर पड़ा हो तो आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला क्या है, चले वो भी लिख लें। आपके पास है जी रेशो फार्मूला विद एक्सटर्नल डिवीजन। रेशो फार्मूला विद एक्सटर्नल डिवीजन, वो आपके पास बेटा आ जाएगा k1x2 माइनस k2x1 ओवर k2 माइनस k1, और कोमा आपके पास आ जाएगा जी k1y2 माइनस k2y1 ओवर k2 माइनस। ये आपके पास फार्मूला है एक्सटर्नल डिवीजन का। जस्ट अंदर सेंटर में आपके पास माइनस आ जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे पहले यहाँ पे देख लें, अगर आप पहले k1 रखेंगे तो नीचे भी आपके पास k1 माइनस k2 आएगा। यहाँ भी k1 पहले रखा तो आपके पास आएगा k1 माइनस, अगर पहले आप k2 रखोगे तो फिर आपके पास k2 नीचे भी पहले आ जाएगा। ओके, ये आपके पास बेटा एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला है रेशो फार्मूले का। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी मीडियन। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आपके पास क्या होता है उसको देखते हैं। चले बेटा, मीडियन ऑफ ट्राइंगल, ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको आनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, कोई ईकेट का टेस्ट कोई ऊपर से नाज़िल नहीं होता है बेटा, आपकी बुक में से ही बनता है। आपने बुक्स की लाइंस को रीड करना होता है। ये सारा कुछ मैं बता रहा हूं, ये आपकी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है, वहां से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसलिए कहता हूं जी टेक्स्ट बुक को लाजमी रीड करना है आपने। ओके, टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत जरूरी है। चले जल्दी से मुझे बताएं, यहां पे मैं रोकता हूं एक बार। आप सारे स्टूडेंट्स जो लाइव बैठे हैं इस वक्त, सबको क्लियर है? किसी बच्चे को किसी किस्म का इश्यू तो नहीं है अभी तक? जल्दी कीजिएगा बेटा, बताएं सारे बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं अभी तक? रेशो फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेशो का एक्सटर्नल फार्मूला, रेशो का इंटरनल फार्मूला, सारे बच्चों को क्लियर है? अगर सब बच्चों को क्लियर है तो बताएं, फिर हम मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, इन सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी। हमजा, उस्मान, बाकी सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे सबको क्लियर है ना? वहाब को कह रहा है जी ऑल क्लियर। वहाब तो सेकंड दफा लेक्चर ले रहा है ये वाले। फहद बैठा हुआ है, फहद यहां पे। मोमिन बेटे को समझ आ रही है?
चलिए बेटा, आपके पास मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या है? आपके पास ट्राइंगल है जी ए बी सी ट्राइंगल है कोई आपके पास ए बी सी, आपके पास ट्राइंगल है। मीडियन क्या होता है आपके पास? मीडियन क्या आपके पास बेटा? देखें आपके पास बेटा, अगर आप बी सी का मिड पॉइंट लेते हो, फॉर एग्जांपल बी सी का मिड पॉइंट आपके पास ये आ गया, इस मिड पॉइंट को पकड़ के आप ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास एक मीडियन ड्रा होगा। इसी तरह ही आपके पास बेटा इस लाइन ए सी का मिड पॉइंट कुछ ये है, इस मिड पॉइंट पे यहां पे पेन रख के आप इसको ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास सेकंड मीडियन बन जाएगा। जी बेटा आर्गुमान करते हैं, जरा वेट कीजिएगा। आपके पास ए बी का ये मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को पकड़ के आप इस ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें तो ये बेटा आपके पास तीनों मीडियंस बन गए। और जहां पे ये तीनों मीडियंस ज्वाइन हो रहे हैं, जहां पे ये तीनों मीडियंस ज्वाइन हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं बेटा सेंट्रॉइड। ये आपके पास मीडियंस ऑफ ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट है, जो आपके पास क्या होता है बेटा जी? सेंट्रॉइड कहलाता है। इस सेंट्रॉइड को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो भी लिख लें, फार्मूला बड़ा जरूरी है क्योंकि आपके पास आ जाएगा जी फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो 3 वर्सेस गिवन होंगे आपको, आपके पास एमसीक्यू आ जाएगा। देखें जी, सेंट्रॉइड फार्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ये आपके पास सेंट्रॉइड का फार्मूला। एमसीक्यू बेटा मैं इसलिए साथ साथ नहीं करवा रहा था क्योंकि फार्मूले आपके पास है, एक वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आ जाएगा आंसर। अब मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूं। अब आपके पास आएगा जी एमसीक्यूज फाइंड द मीडियन सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला आपके पास ये है, उसके लिए आपके पास 3 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तीनों पॉइंट्स को पुट करेंगे तो आपके पास सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। और दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट बात यहां पे, जो मीडियन ऑफ ट्राइंगल होता है वो 2:1 होता है। 2:1 मतलब उसकी एक साइड 2 होती है और एक 1। जो आपके पास ये मीडियन ड्रा हुआ ए से लेके इसको डी दे दें तो आपके पास ए से लेके यहां तक 2 होता है डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस होता है 1। इसी तरह आप ये ले लें सी से, अगर मैं इसको नाम दूं ई का, तो यहां से लेके यहां तक आपके पास डिस्टेंस 2 होता है और ये आपके पास होता है 1। अगर इसको नाम दूं मैं एफ का, यहां से लेके यहां तक होता है 2 और यहां से लेके यहां तक होता है आपके पास 1। जो मीडियन ऑफ ट्राइंगल होता है वो इंटरसेक्ट करते हैं इन रेशो 2:1 के ऊपर। जो आपके पास तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 2:1 के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है आपके पास? एंगल बाइसेक्टर क्या है बेटा? ये आपके पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जी ए बी सी डी। ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है। एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं पहले ये सीखिएगा। आप अपनी मर्जी से कंपास ओपन करते हैं, कंपास ओपन करने के बाद इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं। एक आर्क आप यहां पे रख के लगाते हैं, दूसरी आर्क आप यहां से लगाते हैं और इसको जब ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास एक एंगल बाइसेक्टर बन जाता है। इसी तरह ही आपके पास सही बेटा सिर्फ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट करेंगे 2:1 के अंदर ओनली। बस ये जो मैंने आपको रेशो बताई है ये मैंने सिर्फ बताई है आपको एंगल बाइसेक्टर की, सॉरी मीडियंस ऑफ ट्राइंगल की। मीडियन ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट करते हैं 2:1 के अंदर। ओके, नेक्स्ट बेटा हम एंगल बाइसेक्टर कर रहे हैं तो ये आपके पास ये एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। दूसरा एंगल आपके पास यहां पे उसी सेम प्रोसीजर से ड्रॉ होगा जी, ये आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा। तीसरा आपके पास ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं।
तीनों एक पॉइंट से मूव करते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है, इसको आप बोलते हो बेटा इन सेंटर। ये आपके पास क्या होता है जी, इन सेंटर कहलाता है। इसको आप बोलते हो जी इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, आपके पास इन सेंटर होता है। और इन सेंटर को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो भी लिख लें, आपके पास बेटा आएगा जी ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय आपके पास है जहां पे a प्लस बी प्लस सी और a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 ओवर a प्लस बी प्लस सी। ये आपके पास इन सेंटर फाइंड करने का फॉर्मूला है। ओके, आपके पास एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, इन सेंटर बनता है। ये भी एमसीक्यूज है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट एट अ पॉइंट। वो पॉइंट का नाम क्या है, वो आपके पास क्या होगा, इन सेंटर होगा। ये बेटा आपके पास एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड बात होगी। नेक्स्ट आपके पास है जी राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर आपके पास क्या होता है जी, राइट राइट बाइसेक्टर क्या है बेटा, आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी। आपके पास ट्राइंगल है ए बी सी। उसके लिए बेटा आपके पास क्या, आप एक लाइन का BC के ऊपर आप क्या बनाते हो, परपेंडिकुलर। BC के ऊपर आप परपेंडिकुलर कैसे बनाते हो, आप यहां पे रखिए एक आर्क लगाते हो, एक आर्क नीचे, फिर यहां पे रखिए एक आर्क और एक आर्क नीचे, दोनों को आप ज्वाइन कर देते हो तो ये आप मिड पॉइंट से गुजरती है लाइन और परपेंडिकुलर टू BC होती है। इसी तरह ही आप यहाँ पे ड्रॉ करते हो, एक आर्क ऊपर, एक आर्क यहाँ पे, एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे। इस पॉइंट पर रख के ऊपर नीचे आर्क, इस पॉइंट पर रख के ऊपर नीचे, जब दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपके पास ये बन जाता है इस लाइन का बाइसेक्टर। इस लाइन का बाइसेक्टर बन गया। इसी तरह जब इस लाइन का बाइसेक्टर बनाओगे, एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो ये भी आपके पास एंगल बाइसेक्टर होगा। और ये आपके पास तीनों एक ही पॉइंट से मूव करेंगे। इन सेंटर का फार्मूला अबू बकर कह रहा है सर रिपीट कर दें। तो बेटा देखें, आपको पता है ए के सामने वाली साइड की होती है ए, बी के सामने वाली साइड की होती है बी, सी के सामने वाली साइड की होती है सी। तो आपको ए बी सी फाइंड करना पड़ेगा बाय डिस्टेंस फार्मूला। ए सी इक्वल्स टू बी, बी सी इक्वल्स टू ए सी बी इक्वल्स टू सी। आप ए बी सी फाइंड कर लोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। देन आपके पास यहां से x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास इन सेंटर आ जाएगा। इन सेंटर का फार्मूला क्या है आपके पास, ax1। उस्मान बेटा प्रैक्टिस एमसीक्यूज की जो की है वो एट द एंड वहीं पे गिवन है। जो मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज अपलोड करता हूं उसी एमसीक्यूज की आप उसी PDF को ओपन करोगे तो लास्ट पे आपको उसकी की भी मिल जाएगी। चलो यहां देखें, ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 ओवर a प्लस बी प्लस सी, ay1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 ओवर a प्लस बी प्लस सी। जी हुआ कर बेटा, इन सेंटर का फार्मूला समझ आ गया आपको। और ये हम राइट बाइसेक्टर की बात कर रहे थे। यहां पे जो बेटा आपके पास कॉन्ग्रुएंट पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप बोलते हो सिरकमसेंटर। इसको क्या बोलते हो आप, सिरकमसेंटर। राइट बाइसेक्टर से आपके पास सिरकमसेंटर आता है, एंगल बाइसेक्टर से आपके पास इन सेंटर आता है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल से आपके पास क्या आता है, सेंट्रॉइड आता है। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक टर्म रह गया जी, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है आपके पास, एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। इस पे अगर हम बात करें, बाकी सबको भी क्लियर है बेटा। एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, आपके पास ट्राइंगल है जी ए बी सी, ए बी सी आपके पास एक क्या है, ट्राइंगल है।
आप क्या ड्रा करते हो, परपेंडिकुलर बनाते हो, परपेंडिकुलर ड्रा करते हो आप इस लाइन के ऊपर। जो परपेंडिकुलर होगा वो ऑपोजिट वर्टेक्स से ड्रा हो मगर सेंटर से पास ना करे। आपके पास एंगल बाय सेक्टर क्या होता है, वो सेंटर से भी लाइन पास हो, सॉरी राइट बाय सेक्टर वो लाइन का मिड पॉइंट होता है। यहां पे वो लाइन का मिड पॉइंट नहीं होता, साथ ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन होता है। यहां से बेटा आपके पास ये आ जाएगा एल्टीट्यूड, यहां से आपके पास आ जाएगा ये एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड और राइट बाय सेक्टर में फर्क क्या है, ये जो आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ होते हैं वो मिड पॉइंट से गुजरते हैं, ये परपेंडिकुलर आपके पास मिड पॉइंट से नहीं गुजरते हैं, दूसरा वर्टेक्स से ज्वाइन होते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको आप बोलते हो ऑर्थो सेंटर। जो एल्टीट्यूड से बनता है सेंटर वो कौन सा होता है आपके पास, ऑर्थो सेंटर होता है। चलें यार ये देखना जरा, इसको बैटरी चेंज करना नंबर। ओ बैटरी चेंज करते कब से बुलाई जा रहा हूँ, ओ कैब नीचे गिर है। आप तब तक मुझे बताएं सारे बच्चे को ये चारों बात क्लियर है। अच्छा बेटा अभी सईद ने कहा सर इसका फार्मूला लिखवा दे सिरकम सेंटर का, तो बेटा सिरकम सेंटर का और ऑर्थो सेंटर का हमारे पास फार्मूला कोई नहीं है, ये हम स्लोप्स की मदद से फाइंड करते हैं। 4.4 के अंदर हम इसको देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। स्पेसिफिक फार्मूला सिर्फ सेंट्रॉइड का है और आपके पास इन सेंटर का है ओनली, बाकी राइट बाय सेक्टर और एल्टीट्यूड का आपके पास कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे इस पे मैंने फार्मूले नहीं बताए, बाकी दो के मैंने फार्मूले बताए। जल्दी से मुझे बताएं आप सबको क्लियर है, सब बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं है। ये वो कैब भी नीचे गिरा है, उधर से। चलिए बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरेललोग्राम को। चलो यहां से मैं इसको एमसीक्यूज आपको एक करवाता हूं, देखते हैं जी एमसीक्यूज क्या है आपके पास। एल्टीट्यूड अहमद क्या है, एल्टीट्यूड आपके पास क्या होता है बेटा, एक आपके पास परपेंडिकुलर एडी इज द परपेंडिकुलर टू बी। आपके पास एडी एक लाइन होती है जो परपेंडिकुलर होती है बीसी के ऊपर। जस्ट ये जो लाइन है इस पे कंडीशन नहीं है कि ये मिड पॉइंट से गुजरे, ये आपके पास लाइन है, ये एल्टीट्यूड है। इसी तरह आपके पास बी से ई एक लाइन है जो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसी तरह आपके पास सी से एफ एक लाइन है जो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जस्ट परपेंडिकुलर है, ये मिड पॉइंट से नहीं पास होते जी। राइट बाई सेक्टर मिड पॉइंट से पास होता है, राइट बाई सेक्टर मिड पॉइंट से पास होता है और एल्टीट्यूड मिड पॉइंट से पास नहीं होता है, दोनों में फर्क ये है। और एल्टीट्यूड का जो आपके पास सेंटर होता है वो आपके पास ऑर्थो सेंटर होता है। ओके जी, सही बेटा, समझ आया आपको। जल्दी से बेटा बताएं सबको क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट फिर मूव करें पैरेललोग्राम को। स्क्वायर के ऊपर कुछ कंडीशंस हैं वो आपको लिखवाता हूं, आपके बहुत से एमसीक्यूज वहां से भी सोल्व हो जाएंगे। अहमद बेटा एल्टीट्यूड आपके पास क्या है, एक ऐसी लाइन होती है जो आपके पास ऑपोजिट वर्टेक्स से बनती है और सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर होती है, बट वो इसको बी सी को मिड पॉइंट पे कट नहीं करती। इसी तरह ही आपके पास बी से ई एक ऐसी लाइन है जो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है बट ए सी का मिड पॉइंट नहीं है। इसी तरह आपके पास सी से एफ एक ऐसी लाइन है जो ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर है मगर एफ आपके पास मिड पॉइंट नहीं है, ये आपके पास एल्टीट्यूड है। नेक्स्ट बेटा देखते हैं जी, हम स्क्वायर की बात कर, स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के ऊपर कंडीशंस आपको लिखवाता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये भी।
नहीं सही बेटा, एंगल बाई सेक्टर से भी वो मिड पॉइंट से पास नहीं करता। चलिए बेटा, आपके पास है जी स्क्वायर के ऊपर कंडीशन है कुछ, देखिएगा। पहले आपके पास है जी इफ मिड पॉइंट ऑफ AC, आपके पास एक फोर्थ शेप है ABCD। जरा देखिएगा मिड, इसको स्क्वायर भी इसके ऊपर देखूंगा बेटा मैं, स्क्वायर को भी बात करेंगे, रेक्टेंगल की भी बात करेंगे और पैरेललोग्राम की भी बात करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, अगर आपके पास आ जाएगी मिड पॉइंट ऑफ AC, इफ मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, देन ABCD इज पैरेललोग्राम। आपके पास अगर AC का मिड पॉइंट इक्वल्स टू आ जाए BD के, तो वो आपके पास शेप क्या कहलाती है? एक पैरेललोग्राम कहलाती है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी पैरेललोग्राम ABCD इज, देखिएगा जी पैरेललोग्राम ABCD इज, पहली इसके ऊपर कंडीशन है रोम्बस होती है ये पैरेललोग्राम आपके पास। रोम्बस इफ AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू AD, और ये आपके पास स्क्वायर होती है स्क्वायर इफ AB is equals to BC is equals to CD is equals to AD and AC का स्क्वायर is equals to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बेटा ये आपके पास, अगर आपके पास चार साइडेड शेप हो, अगर आप AC का मिड पॉइंट लें, BD के मिड पॉइंट क्या आ जाए, तो वो पैरेललोग्राम होती है। अगर बेटा आपके पास चारों साइड्स इक्वल आ जाएं तो वो रोम्बस होती है। इसी तरह अगर आपके पास चारों साइड्स इक्वल भी आ जाएं और पाइथागोरस थ्योरम भी होल्ड कर जाए, तो वो आपके पास क्या होता है जी? स्क्वायर होता है। ये बात होगी बेटा पैरेललोग्राम के ऊपर। अगर दो साइड्स इक्वल हो तो वो आपको पता है वो क्या होती है जी? रेक्टेंगल आपके पास होती है। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपके पास कोई चार साइडेड शेप हो, क्वाड्रिलेटरल हो आपके पास, अगर उनके दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट इक्वल आ जाए तो पैरेललोग्राम। अगर आपके पास चारों साइड्स इक्वल हो तो रोम्बस। अगर चारों साइड इक्वल भी आ जाए और पाइथागोरस थ्योरम भी होल्ड कर जाए, तो वो आपके पास क्या होता है जी? स्क्वायर आ जाता है आपके पास। ओके, नेक्स्ट बेटा देख, इसके आपके पास है जी कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं जी? कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स बेटा ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके पास एक लाइन के ऊपर लाई करें। जो पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर आते हैं उनको आप बोलते हो जी कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन क्या होती है? आपके पास AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इक्वल्स टू आ जाए आपके पास AC के डिस्टेंस से, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर AB का डिस्टेंस जमा BC का डिस्टेंस इक्वल्स टू AC के आ जाए, तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं बेटा? आपके पास कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स को स्लोप की मदद से भी हम बता सकते हैं, मगर उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आज सिर्फ 4.1 और 4.2 को हम देख रहे हैं। तो ये बेटा आपके पास हो गए जी कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट बेटा आपके पास जी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है बेटा? अगर आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक आपके पास है जी वाई एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन है।
अगर आप इस x एक्सिस और y एक्सिस को ऐसे ही उठा के कहीं और ट्रांसलेट कर दें, कहीं और मूव कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां पे ले जाता हूं, ये आपके पास y एक्सिस आ गई और ये आपके पास आ गई x एक्सिस। इस तरह इसको ट्रांसलेट करें कि x एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस ही आए और y एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस ही आए, तो ये आपके पास है जी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इस तरह उठा के हमने ट्रांसलेट करना है कि x इक्वल x पैरेलल x के आए, y पैरेलल आपके पास y के आ जाए, तो ये आपके पास हो गया बेटा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इसको आप कह दोगे न्यू रीजन, इसको प्राइम से डिनोट करोगे आप, और जो आपके पास ये जो पॉइंट P आप देखोगे स्मॉल x y, वो ओल्ड x और y एक्सिस के हिसाब से होगा, और अगर आपके पास कोई पॉइंट न्यू अगर इसको देखना हो तो आपके पास कैपिटल X और कैपिटल Y आ जाएगा न्यू वाली आपके पास एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से। अगर इनके दरमियान रिलेशन देखा जाए तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू x प्लस एच और y इज इक्वल टू y प्लस के। ये आपके पास रिलेशन है न्यू x एक्सिस और y एक्सिस का और ओल्ड x एक्सिस और y एक्सिस का, ये आपके पास रिलेशन है। जस्ट हमें ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में सिर्फ ये दो रिलेशन याद होने चाहिए, ये दो रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह बेटा आपके पास है जी रोटेशन ऑफ एक्सिस। रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या होता है, आपके पास एक है जी y एक्सिस और एक है आपके पास x एक्सिस। एक आपके पास है जी x एक्सिस और एक है बेटा आपके पास y एक्सिस। आपके पास रोटेशन ऑफ एक्सिस क्या है कि किसी एंगल के थ्रू, फॉर एग्जांपल मैं 30 एंगल के इसको रोटेट कर रहा हूं, 30 एंगल, तो ये आपके पास x एक्सिस ओल्ड वन थी, तो ये आपके पास न्यू वन आ जाएगी। अगर 30 एक्सिस के इसको मैं ऐसे रोटेट कराऊंगा तो y एक्सिस भी 30 एंगल के रोटेट होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी न्यू y एक्सिस, ये भी 30 एंगल का कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा। अगर किसी P पॉइंट को लोकेट करना हो तो ओल्ड वन के साथ वो पॉइंट स्मॉल x1 होगा और न्यू वन के साथ वो कैपिटल X और कैपिटल Y आ जाएगा। और इसके फॉर्मूलाए आपके पास क्या होंगे, आपके पास जो इसका रिलेशन होगा x इज इक्वल टू x कोस थीटा प्लस y इज इक्वल टू साइन थीटा, और कैपिटल जो आपके पास y है वो आ जाएगा y कोस थीटा माइनस x साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गया जी बेटा रोटेशन ऑफ एक्सिस, और ये आपके पास आ गया जी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। जल्दी से बताएं, आप सबको क्लियर है बेटा रोटेशन ऑफ एक्सिस और ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, और दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आपके पास आता है, सेम वही एमसीक्यूज जो आपके पास एक्सरसाइज 4.2 के अंदर मौजूद है, वही एमसीक्यूज ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस के हवाले से पूछे जाते हैं। ओके, जल्दी से बताएं बेटा, आज के लेक्चर में किसी बच्चे को इशू या प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर ले ताकि हम वो प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकें। नहीं बेटा, मीडियन और सेंट्रॉइड का फार्मूला डिफरेंट है। मीडियन का फार्मूला आपके पास था x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3, ये मीडियन का फार्मूला था आपके पास। ये सेंट्रॉइड का फार्मूला, जी बिल्कुल, ये मीडियन से आपके पास सेंट्रॉइड बनता है, ये उसका फार्मूला था आपके पास। मीडियन बेटा आपके पास एक ड्रामेटिकल शेप है, सेंट्रॉइड वो सेंटर है आपके पास, ये सेंट्रॉइड का फार्मूला था आपके पास। मीडियंस तो आपके पास लाइंस हैं, मीडियंस तो आपके पास लाइंस हैं, ये ज्योमेट्रिकली मीडियंस हैं, जहां पे मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं वो बेटा आपके पास सेंट्रॉइड पॉइंट है, और उसका फार्मूला है आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। फरवा कह रही है राइट बाई सेक्टर रिपीट कर दें। बेटा देखें राइट बाई सेक्टर क्या है, ये आपके पास ट्राइंगल है ABC, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। राइट बाई सेक्टर क्या होता है, जो लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे और BC के परपेंडिकुलर भी हो, वो आपके पास होता है जी राइट बाई सेक्टर। इसी तरह आपके पास AC का राइट बाई सेक्टर क्या होगा,
जो ए सी को दो पार्ट्स में डिवाइड भी कर दे और इसके परपेंडिकुलर भी हो। इसी तरह आपके पास ए बी का राइट बाइसेक्टर क्या होगा, जो ए बी को डिवाइड भी कर दे और ए बी के परपेंडिकुलर भी हो, और तीनों राइट बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। उस पॉइंट को आप बोलते हो सिरकम सेंटर। वो क्या होता है आपके पास बेटा, सिरकम सेंटर। राइट बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी को बोलते हो आप सिरकम सेंटर। ओके बेटा, जी और गुमान टेस्ट इंशाल्लाह जल्दी आपका अरेंज हो जाएगा। इसी वीक के अंदर आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। उस पर वर्किंग जारी है, टेस्ट शेड्यूल आपका प्रॉपर बनाया जा रहा है, उसी मुताबिक आपके फिर टेस्ट हुआ करेंगे। ओके, इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन के अंदर, मैंने सुबह भी बताया था, आपका पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और बेटा किसी बच्चे का प्रॉब्लम या इश्यू हो तो शेयर कर सकते हैं आप। किसी बेटे का कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? चले बेटा फिर यहाँ पे अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल मॉर्निंग में। इंशाल्लाह कल एनालिटिकल की क्लास हम करेंगे पहले मॉर्निंग में, क्योंकि 2 दिन से हम क्वांटिटेटिव कर रहे थे, तो अब हम कल एनालिटिकल क्लास करेंगे। और देन फिर हम इंशाल्लाह इस टाइम तो मुलाकात हमारी होगी 4 और 4.4 के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।